नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी को जो मेरे क्लास में ज्वाइन है या जो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी, और जिन्हें बाकी रह गया जाने अनजाने में मैंने थैंक यू नहीं कहा है उनको भी। सभी को दिल से थैंक यू। और हमारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का आज तीसरा दिन है, और प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसका कल मैंने आप लोगों को, आशा करती हूँ कि अच्छे से समझा पाई हूँ और अच्छे से प्रैक्टिस करना बता पाई हूँ ग्रेटिट्यूड बुक के जरिए। और आज हम डे 2 की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं उसमें क्या क्या प्रैक्टिस आज करना है और हम लोग इसको कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा डे 2 का भी प्रैक्टिस करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डे 2 की प्रैक्टिस। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के अभ्यास को। और अभ्यास में आपको आज लगने वाला है जादुई पत्थर। इस अभ्यास का नाम है, तो आपको एक चिकना सा छोटा सा पत्थर चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको में एक पत्थर लेना है और कैसे करना है, ये लास्ट में। पहले ये हम प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है। इसका नाम है जादुई अभ्यास क्रमांक 2। आज दूसरे दिन की प्रैक्टिस है। तो आपको एक जादुई पत्थर लेना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। जैसे हमने कल 10 नियामतें गिनी है, 10 ग्रेटिट्यूड शो किया है, उस तरह से आपको 10 नियामतों की सूची बनाना है, और एक एक करके 3 तक के कदम दोहराएं। 3 तक के कदम दोहराना है, 3 बार उसको बोलना है। फिर लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे कल आप लिख रहे थे उसी तरह सेम प्रैक्टिस रहेगी। को ये भी लिखना है साथ के साथ कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। सिर्फ कृतज्ञ है कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए जो के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, जिसको आपको लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, इस तरह की जो भी आपकी विश पूरी हुई है, उसके लिए आप ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। एक चिकना सा पत्थर होता है, अभी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी जब ये पढ़ लेंगे तो। उस तरह के पत्थर को आपको लेना है और आपके सिरहाने में रख के उसको सोना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में रखना है और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है। आप हर दिन आपको ये पत्थर आपको सिरहाने के पास रखना है, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये जादुई जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं अभी 28 डेज तक जो करेंगे, तो उसको हर दिन करना है। और पत्थर को आपको अपने हाथ में ले लेना है, और जो आपको लगता है कि आज दिन भर में मेरे लिए बेस्ट हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ, जिसको आपको सबको बार बार बताने का मन कर रहा है, खुश होने का मन कर रहा है, उन चीजों के बारे में सोचें। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा आपका दिन बहुत बुरा गया हो, लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ एक अच्छी चीज तो जरूर हुई होगी। तो उस दिन भी आप, जिस दिन आपका पूरा दिन, हो सकता है कई बार हो जाता है कि घर में झगड़े भी हो गए तो मूड भी खराब है, बच्चे से भी थोड़ा सा अनबन हो गया, पड़ोसी से भी, मतलब एक एक दिन हो जाता है। तो उस दिन भी रात को जब आप सोने जाएं, तो कुछ एक अच्छी चीज उन सारे लड़ाई झगड़ों में भी निकल के अगर आप देखेंगे उसको, तो जरूर आया होगा। तो आपको उस एक चीज को भी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितनी चीजों को सोचेंगे वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कम से कम वो एक चीज जो है उसको सोचे, पत्थर को हाथ में लेके। ठीक है। और आज की जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराते रहें। अगले दिन जादुई अभ्यास को अगले दिन के जादुई अभ्यास को, जो कल आप जादुई अभ्यास लिखे हैं, आप उसको भी पढ़ें। कल कल वाले को भी ना आज पढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यही हो गया है शायद आज के अभ्यास की बात। अब ये कल हम तीसरे दिन की अभ्यास करेंगे। अभी ज्यादा जो है लेखिका हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं दी है करने के लिए। ठीक है, तो अब ये अभ्यास तीसरे दिन का है। तीसरे दिन हमको क्या करना है, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, पत्थर दिख रहा है। ये जी मेरे दीदी। पास, मैं इस तरह के पत्थर देखती हूँ कहीं पे भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उठा के ले आती हूँ सड़क पे कभी घूमने। और मेरे घर के सामने पहले क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे चिकने चिकने पत्थर, मतलब मैं 2-3 बोरे में कहते हैं मैं कि घर में कबाड़ रखी है, लेकिन मैं इसको फेंक नहीं पाती हूँ, कितना डांट सुनती हूँ। लेकिन ये पत्थर मैं रखी थी, और ये मेरे पहले ग्रेटिट्यूड जब मैं जैसे बुक पढ़ रही थी, और एक और बार मैं दूसरे चैनल पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाई हूँ सबको, तो उसमें ये मैं बनाई थी। तो इस तरह इसमें एक एंजल नंबर लिखा हुआ है। मैं अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी इसमें एंजल नंबर भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ आप लोगों को अगर कुछ मतलब परेशानी है तो आप बता सकते हैं, या आप आपकी क्या विश है, क्या चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एंजल नंबर आपको बताऊंगी। अगर आप लोग को जानना है तो आप उस एंजल नंबर को इस पे जैसे मैंने लिखा है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या, कुछ लिखा हुआ सा, कोई बोलेंगे? उतना क्लियर नहीं है दीदी, लेकिन दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये एंजल नंबर लिखा हुआ है, और मैंने इसको ना गोल्डन, मेरे पास गोल्डन गोल्डन कलर का नेल पेंट था, तो गोल्डन कलर प्रोस्पेरिटी का कलर होता है, तो मैं इस पत्थर को ना गोल्डन पेंट कर दी हूँ। वो आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार ना इसको आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, कि आपको कैसे करना है, नहीं करना है। आपको जो अच्छा लगे देख के, अच्छा फील हो, उस तरह की आप इसमें कर सकते हैं सजावट। और इस पत्थर को आपको इस तरह हाथ में लेना है, और ऐसे हाथ रख के दिन भर में आपके साथ जितनी भी अच्छी चीजें हुई, और इसमें तो सिर्फ किताब में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं बताती हूँ, कि दिन भर में जो भी चीजें हुई आपके साथ अच्छी, पहले उसको बोलना है। और दिन भर में कुछ चीजें बुरी भी हुई होगी, तो उन बुरी चीजों से, फिर भी आप, आपके साथ बुरा हुआ लेकिन फिर भी आप, बुरा होते होते भी कुछ तो बच गया। किसी से झगड़ा भी हुआ तो चलो ठीक है, आज के लिए झगड़ा हुआ, कल शायद हो सकता है अच्छे से उससे फ्रेंडशिप हो जाए, या उनका मूड ठीक हो जाए, वो आपसे आके माफी मांग ले, या किसी का तबीयत ही खराब हुआ तो चलो अच्छे से इलाज हो गया। तो फिर भी कुछ तो कुछ अच्छा, उसमें भी बुराई में भी कुछ ना कुछ एक दो आपको अच्छाई खोजने का। एक्चुअली ये ग्रेटिट्यूड सिर्फ धन्यवाद कहने की प्रैक्टिस नहीं है। धीरे 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 जब आप 28 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर दिल से मेरे साथ किए आप प्रैक्टिस, मेरे साथ ही नहीं किसी के साथ भी कर सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिस आप ईमानदारी से जैसे बताया गया है और जैसे बता रहे हैं, कुछ भी डाउट कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगी ही, तो अगर आप कर लेंगे तो एक तरह से क्या होता है ना, हम नए इंसान ही बन जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ, जो बुराई में से भी अच्छाई देखने की हैबिट होते 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 ना, कहते हैं ना, हमारा नजरिया ही बदल जाता है दुनिया को देखने का। तो जब हमारा नजरिया, कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे, तो इस तरह हमको देखने का ही नजरिया बदल जाता है, तो हर एक चीज में ना आपको अच्छाई ही दिखने लगेगी। और आपका कंप्लेनिंग नेचर चाहे कितना भी हो, अगर ये प्रैक्टिस ईमानदारी से किए ना, तो आपकी कंप्लेन करने की आदत बिल्कुल छूट जाएगी। और जब आप कंप्लेन करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, कंप्लेन करते हैं तो हम निगेटिव होते हैं, अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो अच्छी चीजें जरूर आएगी आपकी लाइफ में, और जो भी चीजें आप मांगेंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो आपको जो भी दिन भर में हुआ है अच्छा हुआ है, और जो बुरा भी हुआ है तो मेरे साथ बताना है इसमें, जिन भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी मोडालिटी को आप मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी कहना चाहते हैं, या कई गुरु को ही सिर्फ मानते हैं कई लोग, तो अपने गुरु को बोलेंगे कि मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ है, और इसके साथ जो है मैं, फिर भी हमारे घर में इतनी खुशियां हैं, सब कुछ है, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, खुश हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, इसके साथ और भी सारी चीजें आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चीज, और इसको अपने सिरहाने में ही रख के
सो जाएंगे। सुबह उठ के आप बेड झाड़ेंगे तो आप अपने कहीं किनारे रख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि बेड पे ही रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, बस इसको सामने रखिए। ताकि क्या होता है कि दिन भर के काम में हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको सामने पे कहीं पे भी रखिएगा कि आपकी नजर रहे कि अच्छा सोने से पहले हमको इसको प्रैक्टिस करके उसके बाद सोना है। ठीक है, तो ये आज तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। और कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन है और किसी को कुछ परेशानी आ रही है तो आप बता सकते हैं। कोई ये प्रैक्टिस परेशानी करने में नहीं अच्छा दीदी। लग रहा है सबको? जी। आवाज आज बहुत कम है शायद, लगता है मेरे लैपटॉप का। हाँ, अब थोड़ा ठीक हुआ है। थोड़ा आवाज जो है ना कम ही हो रहा था। आप लोगों को भी हाँ, कम कोई आवाज आ दिक्कत रही थी नहीं। क्या? नहीं, आवाज तो ठीक है दीदी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ भी दिक्कत परेशानी है आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ है कि कोई 28 दिनों में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अभी बता सकते हैं या फिर ग्रुप में बता सकते हैं। तो उसकी मैं हीलिंग नंबर आपको दूंगी, तो आप भी अपने इसके साथ में यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी, हो सकता है आपके पास बड़ा पत्थर ही मिले, एकदम इतना बड़ा नहीं मिले तो उसमें भी कोई बात नहीं है, छोटा भी रहेगा तो नंबर आप लोग लिख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को? नहीं। चलिए, आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर ढंग से अभी उतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसमें लग गई थी कि उस समय मैं आप लोगों को विश करना भूल गई थी, ध्यान से उतर गया था। मतलब आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। और आज पूर्णिमा है तो आप लोग पूर्णिमा पे कुछ रिचुअल जरूर कीजिएगा। आप लोग आप लोग फ्लैट में भी रहते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फ्लैट से बाहर आके और जी। चांद के पास रहिए, चांद को देखिए और चांद से अपनी विश कहिए। ठीक है? जी। और 547, 547 चैंट कीजिए। आज अभी से चैंट कीजिए। और अभी मैं देखती हूँ तो एक वीडियो भी बना के डाल देती हूँ, लेकिन आप लोग ग्रुप में अब हैं तो आप लोगों को थोड़ा पहले मिलेगा कुछ भी चीज। तो जी। 547 जो है चैंट कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप लोग काली चली आज मैं काली चालीसा डाउनलोड कर ली हूँ, भेज देती हूँ आप लोगों को ग्रुप में। तो आप लोग या तो उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे कि काली चालीसा को जो जी। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको जी। प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने शॉर्ट्स भी बना के डाला है, तो आप लोग सबको शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा लोग हम लोग एक साथ करेंगे तो उतना ज्यादा एनर्जी और आपके विश जो है पूरे होने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि इसीलिए मैं मतलब सबके साथ यूट्यूब पे करना चाहती हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पे भी जुड़ जाएंगे जो लिंक वगैरह नहीं शेयर कर पा रहे हैं, या केवल जो यूट्यूब ही चलाना सिर्फ जानते हैं उनके लिए होगा कि यूट्यूब पे लाइव इसलिए हम लोग करेंगे उसको। ठीक है? ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। और अभी तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस चल रही है और काली चालीसा अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद मैं एक आप लोगों के लिए कोर्स बहुत अच्छा लेके आऊंगी अभी बहुत जल्दी, जिसमें रहेगा कि शनि शनि ये शनि का साल है, शनि देव के लिए रिचुअल रहेगा उसमें। तो जी। वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है? जी कोई दीदी। क्वेश्चन है अमिता जी? बोलिए, बहुत दिन के बाद आप ज्वाइन हुई हैं। हेलो मैम। हाँ, अरे हेलो। मुझे अभी पता ही नहीं क्या क्लास चल रहा है क्या नहीं, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए चुपचाप बैठी हूँ। हाँ, अब बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुए। ये ग्रेटिट्यूड बुक की प्रैक्टिस होती है। तो ग्रेटिट्यूड ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है जादू, मैजिक द सीक्रेट की बुक सीरीज में ये रोंडा बर्न की बुक है, द मैजिक। तो इसकी प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। अभी ये 28 डेज चलेगा। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। एक एक लाइव वीडियो है परसों का, और कल तो मैं जूम पे ही क्लास ली थी, और आज भी ये क्लास जूम पे ही रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है और उसमें भी जैसे बताया है, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
तो उस तरह इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो जो भी चाहेंगे 28 डेज में आपका मैनिफेस्ट होगा। थोड़ा पॉजिटिव रहना है और जैसे जैसे इसमें बताया जाएगा वैसे वैसे ईमानदारी से आप करेंगे तो जरूर चीजें मैनिफेस्ट होगी। आपको पता है मैं एक मंथ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर मतलब पहले मैंने बुक रीड किया तो बहुत ज्यादा डिटेल में उतना जब फर्स्ट टाइम कुछ भी करते हैं तो अपने को उतना आइडिया नहीं रहता, बस सिंपल सी मैंने बुक रीड की थी अपने दूसरे चैनल पे और उसके बाद फिर से मैंने प्रैक्टिस किया, फिर इसी चैनल पे ग्रेटिट्यूड का 21 डेज का प्रैक्टिस है। इसमें छोटा सा बस एक वीडियो बना के डालने के लिए 5 ग्रेटिट्यूड बताती थी उसमें मैं उस समय। और उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को करते करते ना पता है मैंने 40 चीजें मैनिफेस्ट की, वो भी 10-10 साल से जो पुराने थे, जिसको मैं मतलब मुझे तो लगता था कभी होगा नहीं मेरा ये। तो चीजों की आप लोग इस सीरीज में अभी जो भी मैं 28 डेज तक करवाऊंगी ये क्लासेस जो होगी, तो आप लोग एकदम से जो है लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन सभी चीजों को। जैसे इसमें कुछ ज्यादा वैसे खास नहीं है लेकिन हाँ करना पड़ेगा, ये सबसे मतलब खास बात भी है और सबसे परेशानी वाली बात भी है कि करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं वीडियो भले देख लेते हैं लेकिन वीडियो में जो बताया गया है उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस लेकिन हर दिन आपको करना पड़ेगा ईमानदारी से और दिल से विश्वास रख के। वैसे तो आप विश्वास नहीं भी रखेंगे इसमें आपकी विश्वास की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ करते हैं कोई भी चीज तो वो चीजें और भी आने में हमको जल्दी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसमें वीडियो देख लीजिएगा। और जो आज की प्रैक्टिस है तो आज तो आपने देखा कि एक पत्थर लेना है, पत्थर को आपको बस अपने हाथ में जो भी दिन में हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलना है, जो अच्छी चीजें हुई है उसको पहले बोलना है, बस इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपके वाइब्रेशन और हाई हो जाए। जब हम अच्छी बातें करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, जब हम अच्छा हमको फील होता है तो हमारे आसपास जो हमारे ओरा से एनर्जी हमेशा निकलते रहती है और जो बाहर की एनर्जी है वो जब सांस लेते हैं तो अंदर आते रहती है। तो जब हम अच्छी चीजें फैला रहे हैं आसपास में तो वही चीजें हम सांस के थ्रू फिर अंदर लेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जी जी मैम। और मैम कल क्या था, मतलब उसका है वीडियो उसमें यूट्यूब में? हाँ हाँ, कल के लिए भी ना यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है। आप कल की वीडियो देखिएगा और एक लाइव में जाके देखिएगा, लाइव में और डिटेल शुरू से किताब का ना आभार वगैरह जो भी शुरू में बताई है लेखिका बहुत अच्छे से, तो वो मैं 1 घंटे की पूरी वो है तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम, तो आज से फिर कर सकते हैं स्टार्ट ये? हाँ क्या बोले? ये 28 डेज का आप बोल रहे हो ना, तो जैसे 2 दिन तो मेरे मिस हो गए तो फिर आज से कर सकते हैं, आज से काउंटिंग कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप कल बस 10 चीज को लिखना था तो आज आप दोनों दिन की एक्सरसाइज आज ही कर लीजिएगा। 10 अच्छी चीजें जो भी आपके लाइफ में हुई, जैसे आपका क्या ब्यूटी पार्लर शायद है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपके पास एक अच्छा ब्यूटी पार्लर है तो इसके लिए आप लिखेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप हाँ लिखेंगे जी। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हर दिन जितने क्लाइंट आप चाहते हैं उतने क्लाइंट लिख सकते हैं या अनगिनत क्लाइंट लिख सकते हैं, चॉइसेस इज योर्स। आप जो चाहेंगे मतलब जो विश आपकी क्या है, मतलब मैं एक एग्जांपल बस बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जी। वो लिख सकते हैं इस तरह करके आपकी फैमिली एकदम सुरक्षित है, सही है, ये लिख सकते हैं। आपके पास मतलब बेटी है या बेटा है मुझे नहीं पता, तो मतलब दोनों है तो दोनों के लिए थैंक यू बोलिए, सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियों के लिए थैंक यू बोलिए। आपके पास घर है खुद का रहने के लिए उसके लिए थैंक यू बोलिए, आपके पेरेंट्स हैं, मतलब जो भी चीजें हैं 10 अच्छी चीजें आपको लिखनी है जिसको कि लिखने के बाद और सुनने के बाद आपको अच्छा फील होता है। कि जैसे हमारे पास बच्चे हैं तो हमको, मेरे पास बच्चे हैं, किसी को जब हम बताते हैं तो अचानक ही आप देखेंगे कि आपके फेस पे स्माइल आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमको अपने बच्चों के बारे में बात करके अच्छा फील होता है, अपने पति के बारे में कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। ठीक है। तो जिस चीज के लिए जैसी फीलिंग है भाई, ज्यादा पोल खोल नहीं करना है अपने को यहाँ। जिस चीज के लिए आपको अच्छी फीलिंग हो उसके लिए लिखिए 10 चीज, और एक दो चीज अच्छी नहीं भी है तो भी उसमें एक दो अच्छी चीजें खोज के निकालिए और उसके लिए अच्छा कहिए तो वो चीजें अच्छी होने लगेगी।
जब आप डे 1 का वीडियो देखेंगे, डे टू का वीडियो पिछला देखेंगे, लाइव वाला वीडियो ना, तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ वैसे आपको, ठीक है। तो आप उसको जी देखेंगे मैम। ना तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हर दिन का क्लास छोटा सा ही रहेगा, छोटा सा ही प्रैक्टिस रहेगा इसमें। हर दिन थोड़ा ही सा प्रैक्टिस है कि 10 नियामतें आपको लिखनी है सभी को, कल वाला को पढ़ना है। सुबह सो के उठते ही आपको पढ़ना है जो कल आप लिख के सोए हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पत्थर पे रात को सोते समय आपको बोलना है। बेसिकली 3 चीज, 2 चीज यही करना है। और दिन भर जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड के भाव में आप रहेंगे, ठीक है। 5 4 जी 7 मैम, थैंक आप लोग ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चैंट कीजिए। आज पूर्णिमा के दिन है तो ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको जो है खुशियां, मन स्थिति और कुछ भी चीज आज अगर नया आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है और उसमें भी गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। आप अपने अपने गुरु को भी मतलब थैंक यू मैसेज, जिससे जो भी चीज सीखे हैं उनको भेज सकते हैं। मैं भी भेजूंगी, अभी तक मैंने भेजा नहीं है, ठीक है। जी जी मैम, जी। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और डाउट है क्या? 5471। हाँ, 5 4 7 आपको इसको लिखना भी है। और अभी एक वीडियो देखती हूँ, मैं बना पाती हूँ तो डालूंगी मैं। और आपको इसको जैसे कि थोड़ा सा शाम को जरूर निकलिए अपने घूमने के लिए बाहर। और जब जी आप बाहर जी घूमेंगे उसी समय ये नंबर को चैंट करते जाएंगे। और अगर आपके आसपास में ग्राउंड है जहाँ पे कि घास है तो वहां पे आप खाली पैर में रहिए और ये नंबर को चैंट कीजिए। और आप ऐसा फील कीजिए कि वो चंद्रमा की रोशनी जो है आपके अंदर आ रही है और आपको बिल्कुल कैसे एकदम सिल्वर लाइट है, सिल्वर लाइट आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे रही है। अब जब भी घूमने जाइएगा अकेले जाइएगा, खुद के साथ जाइएगा। 2 लोग बिल्कुल एक साथ नहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि 2 लोग जब जाएंगे तो बातें करेंगे। उस समय सिर्फ खुद को ले जाइए और खुद के साथ जाइए। कुछ समय अपने लाइफ में जरूर निकालिए हर दिन के लिए कि जब आप, चाहे फुल मून हो या नहीं हो, आप हर दिन आकाश के, खुले आकाश में, खुला आकाश जो है हमारे पिता है, अपने पिता के साथ अगर आप कुछ दिन अपने पिता से बात कर लेते हैं तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है। मम्मी से भी ज्यादा अच्छा अच्छा। लड़कियों को पापा से बात करके लगता है कि नहीं? भले वो कुछ हाँ 2 4 शब्द ही बात करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो जब आप वहां पे चंद्रमा के साथ खुले आकाश में आप घूमेंगे, और अगर नंगे पैर घूमेंगे तो अपने माँ के साथ भी आप रहेंगे, तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने माँ बाप के साथ रहना किसको अच्छा नहीं लगता, बताइए। जी तो उस फीलिंग के साथ कि हम अपने धरती माता के साथ हैं और आकाश पिता के साथ हैं, ऐसे हर दिन कीजिए। लेकिन अगर हर दिन नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा में आज के दिन कीजिए। और ये जो नंबर है, इसको नंबर को साथ के साथ आप लोग चैंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी होगी। कल आप लोग सबको जो जो करेगा टेस्टिमोनियल मुझे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लिखे कि आपको कैसा फील हुआ। हर दिन से अलग रात तो आपकी कल की बीतेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जी जी। ठीक है, फिर क्लास को लीव करते हैं। जी दीदी। ठीक। हाँ, ठीक है। थैंक यू दीदी, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल या नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काली चालीसा में ज्वाइन होना 9 बजे रात को शनिवार को ना भूलें। और बिल्कुल याद रखें। और एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। राधे राधे। आपको बाय मैम। राधे राधे राधे। राधे। आपको भी राधे राधे। बहुत सारे शुभकामनाएं दीदी। थैंक यू थैंक यू।